नमस्कार। आज हम वापस चर्चा करेंगे रिमोट विंग के बारे में, दिव्य दृष्टि के बारे में। ये क्या होती है और कैसे हम एक जगह पर रहते हुए दूसरी लोकेशन को देख सकते हैं। इसे ही रिमोट विंग कहा जाता है। रिमोट विंग का मतलब दूर की चीज़ों को देखना, दूर के दर्शन करना होता है। दिव्य दृष्टि के बारे में आपने सुना होगा, सीरियल्स भी देखे होंगे और पढ़ा भी होगा। महाभारत में संजय जी, जिनको कि दिव्य दृष्टि मिली थी, महर्षि वेद व्यास जी ने उनको वो दृष्टि दी थी जिससे कि वो दूर की चीज़ों को देख करके उसका अनुभव कर सकते थे। तो महाभारत में संजय जी धृतराष्ट्र जी को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया करते थे, जो कि वहाँ से कई किलोमीटर दूर था, लेकिन पूरी जानकारी उनको दी जाती थी। ये हमारे वेदों में, पुराणों में इसका कई बार हमें सुनने को मिलता है। और आपने देखा भी होगा सीरियल्स में, रामायण में, कि जो ऋषि मुनि थे वह अपने शरीर को एक जगह पर स्थापित करके दूसरी जगह यात्रा करते थे, किसी से भेंट करना हो या अन्य प्रकार की चीज़ों के लिए। कई बुक्स भी पढ़ी होंगी आपने। रजनीश जी ने भी कई कहा है कि मन की शक्ति से आप दूर की चीज़ों को देखा जा सकता है। ऐसी कई किताबें हैं जो कि ये बताते हैं कि हम यात्रा कर सकते हैं। आपने प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यात्रा होती है। और हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वह मन की गति से होती है। मन की गति बहुत जल्दी हमें उस स्थान पर पहुंचा सकती है जहां पर कि हम यात्रा करना चाहते हैं। तो यह मन की गति से हम यात्रा कर सकते हैं। ये एक विधि है, एक तरीका है। योग में आपने इसके बारे में सुना होगा। यूएसए में इसका काफ़ी प्रयोग हुआ। जासूसी के लिए, युद्ध में जासूसी के लिए या अन्य प्रकार की स्पाई की चीज़ों में इसका यूज़ हुआ। हमारे वेदों पुराणों में भी इसका हमें सुनने को मिलता है कि रणनीति बनाने के लिए, युद्ध के क्षेत्र में और अन्य चीज़ों का इसका यूज़ हुआ करता था। तो यह जो पद्धति है वो हमारे पास बहुत पहले से है।
साइंस अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे धर्म ने बताया है ये बहुत पहले ही बताया जा चुका है और हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए। यूएसए ने भी इसको अपनाने की कोशिश की है और आज भी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। इसके सही इस्तेमाल के बारे में हम बात करेंगे और अच्छी चर्चा करेंगे कि हम इससे क्या अच्छा कर सकते हैं। गलत चीज़ों में इसका इस्तेमाल ना हो, ऐसा हमारा निवेदन है। इसका बहुत प्रयोग हो सकता है किसी को देखने के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई मिसिंग है उसको हम देखा जा सकता है कि कहाँ है, एक छोटे से विजुअल्स आ सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप देखें। कुछ टिप्स मैं दूंगा आपको, जिससे कि अगर आप इस फील्ड पर काम कर रहे हैं और यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टिप्स हो सकता है। काफ़ी से आप आगे जा सकते हैं। मुझे भी इस टिप से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें सिखा दीजिए, टेक्निक्स बता दीजिए, ऑनलाइन बता दीजिए। मैं बताता भी हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी विद्या है जो कि आप गाइडेंस में करें तो बेहतर होगा। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो हम बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज से मिलते हैं और उस समय अगर हम प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। हम डिस्टर्ब हो सकते हैं मानसिक रूप से। तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले तो ये सीखने, अगर कोई सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकता है, लेकिन सीखने के बाद भी इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को ही बताऊँ जो असुरी प्रवृत्ति के ना हों या ना अच्छा काम करें, और जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार ही चलें। हमें हर किसी की मदद नहीं करनी है कि हम ओपन हो गए और हम महान हो गए, हम शक्ति हो गई और अब हम भगवान हो गए हैं, ऐसा नहीं समझना है। इसका सही इस्तेमाल और कैसे करना है, कैसे प्रोटेक्शन लेना है, सही नियम से और स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखें तो ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको धन निधान से वो कर लेगा, वो आपकी किस्मत है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो ईश्वर आपको फल अच्छा ही देगा। गलत काम करेंगे तो कुछ समय में ये विद्या जो है वो हट जाएगी, अहंकार आ जाएगा तो ये विद्या चली जाएगी। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ भी साथ में आती हैं। एग्जाम्पल एक देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आता है और मिसिंग है कोई पर्सन,
और वो कहता है कि आप देख के बताइए कि कहाँ पे हैं, किस अवस्था में हैं। तो जब हम उस फोटोग्राफ को मन में धारण करते हैं और जब यात्रा पर निकलते हैं तो वो किस कंडीशन में होगा आपको नहीं पता। हो सकता है वो जीवित भी ना हो सकता है जब आप देखने की कोशिश कर रहे हों तो वो जीवित ना हो, कहीं नीचे ज़मीन के नीचे हो। ऐसी परिस्थितियों में आप उस एनर्जी से टकराते हैं और उसके आसपास यात्रा के समय भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम टकराते हैं जिससे कि हम मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो मन को कठोर बनाना पड़ेगा। चंचल मन से और इमोशनल से काम नहीं चलेगा। तो मन को ठोस बनाइए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए और इस विद्या को आगे लेकर जाना है। कई बार हम ऐसी एनर्जी से टकराएंगे कि वो आपको एंटर ही नहीं होने देगी। वो कहेगी कि ये मेरा घर है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो शायद आपको सज़ा भी मिले और वो सज़ा बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। इसीलिए वो जो गाइडेंस की मैं बात करता हूँ, तो जिसको भी अगर सीखना है मुझे कमेंट कर सकते हैं और लोगों को बताएं कि हमारे धर्म में कितनी ताकत है। साइंस जहाँ अब पहुँचने की कोशिश कर रहा है, हम लाखों साल पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। अपने धर्म पर गर्व कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि सब कुछ तो है हमारे पास, सारी शक्तियाँ हैं हमारे पास। और भी दूसरे वीडियोस में इस संबंध में डालता रहता हूँ, आध्यात्मिक को, मन की शक्तियों को लेकर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली समय में और बेहतर जानकारी मिल सके माइंड के ऊपर। हम आगे और बात करेंगे, मन की शक्तियों के ऊपर बात करेंगे, टेलीकिनेसिस के बारे में बात करेंगे, एरोकिनेसिस के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं वीडियोस डालता जाऊंगा और आपको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे करें। जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी सबसे पहले प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब भी हम शांत मन से बैठें और किसी भी छवि को अपने मन में ग्रहण करें, उसके बाद ऐसा अनुभव करें कि प्रोटेक्शन के साथ हम आकाश की तरफ जा रहे हैं। हमारा शरीर नीचे है और हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। और उस जगह से, जिस जगह पर हमें जाना है, जिस छवि को हमने ग्रहण किया है, उसकी लोकेशन पर जाना है। तो आप ये देखें कि आप जो आकाश से अब नीचे उतर रहे हैं तो एक पैराशूट के रूप में उतर रहे हैं। पैराशूट के साथ आप नीचे उतर रहे हैं, उतरते जा रहे हैं और उसी लोकेशन पर उतरते हैं जहाँ पर वो छवि जिसे आपने ग्रहण करी थी, लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो सकता है, वो वहाँ पर जाके आप उतर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार आपको छोटे विजुअल्स भी दिख सकते हैं, 5 सेकंड के, 10 सेकंड के या बहुत ज़्यादा भी। तो वो देखने के बाद फिर आपको एनालिसिस करना है और सही एनालिसिस करके फिर सामने वाले को उचित तरीके से बताना है। तो ये एक टिप्स है, ऐसा आप करके देख सकते हैं। इस टिप से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, और जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।